हमारे साथ जो भी करिए, लेकिन साईं को हिरासत में ना लीजिए बस। साहब, शिरडी में आप ऐसे पुलिस को लेकर आए, घर घर की तलाशी ली, किसने गलत खबर दी आपको हमारे शिरडी के बारे में? गलत खबर या गलत काम की सही खबर? हमारे साईं को गिरफ्तार करने से ज्यादा और गलत क्या हो सकता है साहब? क्यों? तुम्हारा ये साईं कानून के दायरे में नहीं आता है क्या? कौन है कौन ये? हम सबके मार्गदर्शक, शिरडी का स्वाभिमान, हमारी आस्था। हमारे साईं है तो शिरडी का अस्तित्व है। हम सबके जीवन का आधार हमारे साईं है। स्वाभिमान, अस्तित्व, आस्था, जीवन का आधार। सही कहते हैं अंग्रेज साहब लोग तुम सबके बारे में। ब्लडी इलिटरेट पीपल। किसी भी ढोंगी पाखंडी पर अपना अंधविश्वास दिखा के उसने अपना जीवन का सब कुछ बना देते हो। अंग्रेज सरकार के काम में बाधा पैदा करना जुर्म है। हम अपना धर्म निभा रहे हैं साहब। वो भी तो अपना धर्म निभा रहा है तात्या। मेरे साईं जपो साईं जपो साईं। मत रोको उससे। नहीं साईं, ये सरकारी अधिकारी है, जो सवाल करना है करे, लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं करने देंगे। ठीक है, पहले सवाल ही कर लेते हैं तुम्हारे इस साईं से। ऐसे जानते हो? बिरसू। क्या संबंध है इससे तुम्हारा? मानवता का। ये तुमसे मिलने आया था? आया था, और ये पहली बार नहीं था। अच्छा, तो तुम इससे पहले भी मिल चुके हो? हम सभी कहीं न कहीं पहले मिल चुके हैं। किसी किसी को स्मरण नहीं रहता। ऐसी पोटली दी थी तुमने उसे? कोई संकट में हो तो उसकी मदद करना मानव धर्म है। यही दिया था ना उसे, मदद करने के लिए। सुन लिया ना तुम सबने? ये है तुम्हारे साईं की असलियत। देखो देखो सब। इसने खुद अपना गुनाह कबूल किया है कि इसने बिरसू डकैत की मदद की, ये देकर। जानते हो ना ये क्या है? जानते हो ना ये क्या है? बीज है साहब। तुम्हें बीज नजर आ रहे हैं? ये कारतूस बीज में कैसे बदल गए? तुम झूठ की तलाश में निकले हो और सच तुम्हें ढूंढ रहा है। सोचते हो कि तुम्हारी इन
घटिया चालाकियों से मैं प्रभावित हो जाऊंगा, डर जाऊंगा या तुम्हारे सामने सर झुका लूंगा। मैं इन गवार अनपढ़ हिंदुस्तानियों की तरह नहीं हूं। मैंने तो सुना था बड़ी चमत्कारी शक्तियां हैं तुम में, लेकिन तुम तो बड़े ही डरपोक और कमजोर निकले साई, जो इन लोगों के पीछे छुप रहे हो। सुन लो, तुम्हें यहां गिरफ्तार करने आऊं, यहां से गिरफ्तार करके ले जाऊंगा जैसे एक अपराधी को ले जाया जाता है। नाका जी, गोंडा जी, ऑफिसर्स टेक योर पोजीशंस। अंग्रेज सरकार के काम में जो भी बाधा डाले उस पर गोली चला देना। शिरडी वासियों, तुम सबके लिए मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। इसके आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अरे पक्षी को गोली मार दी आपने। शिरडी वाले गोली नहीं लगी है, घबराहट की वजह से गिरा है और गिरकर चोट लगी है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना साईं, तो जरूर घबराता। साहेब, शिरडी के बाहर जाने का रास्ता तो इधर है। ये बैरागी कहाँ जा रहा है? हाँ। रुको साई, साई मैंने कहा रुक जाओ। समय बर्बाद मत करो मेरा। बड़े ठीठ हो तुम, सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो ठीक है, तब मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद सीधा गोली चला दूंगा। 1। रुक जाओ, साई को कुछ मत करना, छोड़ दो उन्हें सामने से। हमें साई के पास जाने दो, हमें साई के पास जाने दो।
3। शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं साया, साईं साया, साईं। जो खुद डरे हुए हो उनसे क्या डरना। जा उड़ जा। साईं साया, साईं साया, साईं। साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वाले बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं साया, साईं साया, साईं साया, साईं साया, साईं साया, साईं। गोंडा जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कौन सी? 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मार गया। वही मैं भी सोच रहा हूँ। पैदल चले? हम सीढ़ी का कोना कोना किसने छाना? हमने और भोपू उठा के फेंका किसने? हमने और साईं को पकड़ने का श्रेय किसको मिलेगा? साहेब को। साहेब, यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ये भी तुम्हारी चालाकी है ना। शिरडी के पालनहार की सुरक्षा के लिए तो जीव जंतु भी संघर्ष पर उतरा है, पर आप अब भी इनकी दिव्यता नहीं समझ पाए। आज बच गए, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें यहां से ले जाऊंगा जरूर। चलो यहां से। ये शिरडी है विश्वनाथ। यहां सच्चे मन से जो भी मांगोगे जरूर मिलेगा। मेरे साईं जपू साईं, जपू साईं, ओम साईं। मेरे साईं जपू साईं, जपू साईं, ओम साईं। मेरे एक बार बस पता चल जाए कि शिरडी का वो कौन दुश्मन है जिसने बिरसू की खबर अंग्रेज सरकार तक पहुंचाई है,
उसके बाद फिर? हाँ तात्या भाऊ, छोड़ेंगे नहीं उस चुगलखोर को, जिसके कारण हमारे साईं को कितना कुछ सहना पड़ा। साहब, मैं गंगाधर दळवी, वो शिरडी के कुलकर्णी सरकार को तो जानते ही होंगे आप। मैं उसी शिरडी का एक अदना सा व्यापारी। बिरसू के बारे में क्या जानकारी है तुम्हारे पास? अपनी आंखों से देखा है उसे वो सरकार। तो क्या बिरसू शिरडी साई से मिलने आया था? अब वो तो नहीं कह सकते सरकार। हाँ, पर दूर दूर से लोग आते हैं साई के पास अपनी खाली झोली लेकर और मानते हैं कि साई झोली भर देता है। तो क्या साई ने बिरसू की भी झोली भरी? एक पोटली दी थी उसे। ये सरकार, ऐसी 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 पोटली। स्टॉप। ऐसी ऐसी सरकार, ऐसी। कारतूस। शिरडी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो मैं था। साईं, कोई भी शिरडी वासी आपके विरुद्ध क्यों जाएगा? मनुष्य हर काम यही सोचकर करता है कि वो सही कर रहा है, भले ही वो काम कितना ही गलत क्यों ना, लेकिन उसके अपने दृष्टिकोण में उस काम को करने का कारण जो भी है उसके लिए सही है। किसी और की क्या विवशता है, क्या परिस्थिति है, ये समझ पाना आसान नहीं होता है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि जो काम बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के किया जाए, वही कर्म सही है, वही कर्म श्रेष्ठ है। जो भी मुखबिर है, झूठ बोला अंग्रेज सरकार को उसने। झूठ नश्वर होता है, लेकिन उसकी नश्वरता तभी सिद्ध हो सकती है जब वो सच से टकराता है। शिरडी वाले साईं बाबा, साईं जपू साईं जपू साईं। इस इलाके में हर डाकू और हर चोर को पकड़ने में तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे रहेंगे। ऐसे जानते हो? बिरसू, हथकड़ी लगाओ इसे। शिरडी के पालनहार की सुरक्षा के लिए तो जीव जंतु भी संघर्ष पर उतर आए, पर आप अब भी इनकी दिव्यता नहीं समझ पाए। लगता है आज पानी ज्यादा देना पड़ेगा तुम्हें। अचानक से गर्मी बढ़ गई है ना यहाँ। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और संवाद इंसान का सबसे बड़ा मित्र।
तभी तो संवाद करने तुम चले गए थे कल रात को वो बिरसू से। वहां वो अफसर भी आया था। दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालनी हो? जानते हो मुझ पर क्या बीती जब भाईजा काकी ने कहा वहां गोली चली। अगर कुछ हो जाता तो। जो बीती ही नहीं उसके लिए चिंता क्यों करना लक्ष्मी। देखो ठीक ठाक तो बैठा हूं तुम्हारे सामने और तुम्हारी डांट सुन रहा हूं। तुम बातें ना बनाओ। एक डकैत के लिए इतना कुछ क्यों सहा तुमने? डकैत नहीं था वो, एक भटका हुआ इंसान था जो अपने लोगों के लिए मदद की तलाश में था। और वो अंग्रेज सरकार का अफसर? शायद वो भी भटका हुआ है। तुम फिर से बातें बना रहे हो। मन तो किया ये छाल लेकर ही नहीं आऊं आज यहाँ पे, फिर लगा तुम इससे औषधियां बनाते हो। क्या पता किसी को तुम्हारे औषधियों की जरूरत पड़ जाए, इसलिए ले आई। तो तुम भी एक अनजान की मदद करने आई ना। ठीक है, समझ गई। अब इससे क्या नया चमत्कार करने वाले हो आप? चमत्कार? हाँ, जैसे बिरसू के लिए बारिश करवाई और मेरे लिए तो तुमने दिए जलाए थे, वो भी पानी से। मेरा पूरा बचपन तुम्हारी यादें और तुम्हारी चमत्कारों से भरा हुआ है। पूरा बचपन बीत गया तुम्हारा, फिर भी तुम ये नहीं समझ पाई कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूं। रहने दो साईं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं लक्ष्मी, हर इंसान के भीतर चमत्कार की शक्ति होती है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं, लोगों में छुपी हुई उनकी शक्तियों से उनका साक्षात्कार करवाने का, उन्हें यह एहसास दिलाने का कि उनके अंदर भी उसी ईश्वर का अंश है जिसे वो पूजते हैं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। परमात्मा ने इतनी ऊर्जा दी है उन्हें। तुम्हारे साथ जितना भी समय बिताऊं कम ही लगता है। पर अभी चलती हूँ, गांव जा रही हूँ। वो नंदिनी याद है? वो अब तुकाराम काका के यहाँ है, वही जा रही हूँ। 1-2 दिन में लौट आऊंगी। अपना ख्याल रखना। राम जी भला करे। आप परेशान मत होइए साहब, ये बैरागी तो ऐसा सब काला जादू करते रहता है। और अंग्रेज सरकार ऐसे जादूगरों को पकड़ने के लिए प्रशिक्षण कहाँ देती है साहब? उस ढोंगी से हार कर लौट रहा हूं मैं। न बिरसू की कोई खबर ला सका, ना ही उस ढोंगी को गिरफ्तार कर सका। अब किस मुंह से जॉनसन साहब को अपने प्रमोशन के लिए कहूंगा मैं? बिरसू नहीं मिला तो क्या हुआ साहब, उसका सामान तो मिला है। साईं को नहीं लाए तो क्या हुआ साहब, हम दोनों ने मिलकर बहुत सबूत लाए हैं। आप ये जॉनसन सर को दिखाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये मत सोचना सही कि आज जो तुमने किया है उससे मैं हार मान लूंगा। नहीं, आज तो मेरा संकल्प और भी पक्का हो गया। मुझे चुनौती दी है ना तुमने, बहुत पछताओगे। ये खेल तो अब शुरू हुआ है सही। साईं जपो साईं।